सेनापति के रूप में भगवान शंकर के पुत्र श्री कार्तिकेय जी मिलते हैं। बोलो कार्तिक स्वामी भगवान की जय। जब कार्तिक स्वामी मिले तो देवताओं ने कहा राजन अब हमारे सेनापति जी हमको मिल गए हैं, आपने बहुत कष्ट उठाया हमारे लिए, आप विश्राम कीजिए, मांगिए हमसे क्या चाहिए आपको, जो मांगोगे हम देंगे। हम केवल मोक्ष नहीं दे सकते हैं, मोक्ष देने का कार्य भगवान नारायण का है। मांगो क्या चाहिए तुम्हें। अब तुम्हारे राजपाट महल रानियां बच्चे सब काल के मुंह में चले गए हैं, सब समाप्त हो गए, बोलो क्या चाहिए। तो राजा मुचकुंद ने कहा जब मेरा कोई नहीं बचा तो हम भी क्या करेंगे रह करके। ऐसा है देवताओं, मैं बहुत थक गया हूं, मैं सोना चाहता हूं, मुझे नींद दीजिए, और नींद के साथ ऐसा वरदान दीजिए कि अगर कोई मेरी नींद में व्यवधान उत्पन्न करे तो दृष्टि पड़ते ही वो भस्म हो जाए। कहा ठीक है, ये वरदान दे दिया। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन उन्हीं देवताओं के वरदान से राजा मुचकुंद के नेत्रों में ऐसी ज्योति थी जिसके कारण आज कालियवन वीर जल करके भस्म हो गया। भगवान श्री कृष्ण बहुत बड़े राजनीतिक, बहुत बड़े खिलाड़ी, हर कार्य को सोच समझ के करने वाले थे, हर कार्य को सोच समझ के करते। अब थोड़ी देर बाद भगवान श्री कृष्ण जैसे ही राजा मुचकुंद के सामने आए, मुचकुंद ने देखा अरे इतना सुंदर कौन है। को भवानी संप्राप्तो विपिने गिरिगह्वरे पादभ्याम पद्म पलाशाभ्याम बिचरा शुरुकंटके। कौन हो आप, कितने सुंदर हो, कितने सुंदर, कितने कोमल तुम्हारी चरण हैं। यहाँ क्या कर रहे हो गुफा में, यहाँ कांटे हैं, यहाँ कंकड़ हैं, जाओ अपने घर जाओ। क्या नाम है तुम्हारा, नाम बताओ पहले। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए, राजा मुचकुंद मेरे हजारों जन्म हैं, हजारों कर्म हैं, अनंत नाम है मेरे, वो नाम मुझे भी याद नहीं है। अरे हमसे कहा गया कि धरती संकट में है, धर्म संकट में है, तो धर्म की स्थापना के लिए, दुष्टों के संहार के लिए हम यदुवंश में आए हैं। ये काल यवन था, आज तुम्हारी दृष्टि पड़ते ही ये भस्म हो गया। राजा मुचकुंद ने सुना भगवान आए हैं तो राजा मुचकुंद को गर्गाचार्य जी का कथन याद आ गया। एक दिन गर्गाचार्य जी ने कहा था कि भगवान यदुवंश में आएंगे। तुरंत मुचकुंद भगवान की श्री चरणों में गिर पड़ा, रो रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं। विमोहितो यम जनकीस मायया त्वदीयया त्वां न भजात्यनर्थदृ सुखाय दुःखा प्रभवेषु सज्जते गृहे सुयुषे पुरुषश्च वंचिता। हे प्रभु क्या लीला है, क्या माया है आपकी। संसार के सारे प्राणी जितने भी हैं सब आपकी माया से मोहित हो रहे हैं, आपसे विमुख हो रहे हैं, घर के झूठे झंझटों में फंसते जा रहे हैं, फंसते जा रहे हैं, आपके स्वरूप को भूलते जा रहे हैं। हे प्रभु जो आपका भक्त होगा ना, जो आपकी आराधना करने वाला होगा ना, वो आपसे आपको मांगेगा, इस संसार को नहीं मांगेगा। आप अंतर्यामी हैं, आपसे क्या छिपा है प्रभु, आप सब कुछ जानते हैं। मैं आपसे आपकी भक्ति मांगता हूँ, मैं आपसे आपके श्री चरणों को मांगता हूँ, मैं आपकी स्तुति करना चाहता हूँ, आप मुझ शरणागत की रक्षा करें। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और राजा मुचकुंद से कहते हैं सार्वभौम महाराज तुम्हारी मति बड़ी ही पवित्र है। सुनो राजन, अपने मन और सारे मनोभावों को मुझे समर्पित कर दो, मुझ में तुम्हारी निर्मल भक्ति सदा बनी रहेगी। सुनो राजा, क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए तुमने बहुत सारे पशुओं का वध किया है, अब पश्चाताप करो, उस पाप को धो,
मेरा नाम लो, मेरी भक्ति करो, मेरी उपासना करो, उसी के द्वारा तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे। मुचकुंद ने कहा मुझे आज्ञा दीजिए, मैं क्या करूं? भगवान ने कहा बस मेरी ही भक्ति करो, जाओ बद्रिकाश्रम की ओर, वहां जाओ और वहां मुझ में अपने मन को लीन कर दो। राजा मुचकुंद ने भगवान की परिक्रमा करी, तो रोते हुए बाहर आए गुफा से, देखा तो सब छोटे हो गए हैं, जीव जंतु पशु प्राणी